फूल है अनेक किंतु माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती है आपकी अपनी हिमानी आपके अपने चैनल वसुधैव कुटुंबकम पर। दोस्तों, जैसा कि आप अभी अपने चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में देख ही पा रहे होंगे कि हमारे वर्ष का प्रथम त्योहार, जिसको हम सभी देशवासी भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, और वह एक ही दिन होता है, जैसा कि आपके समक्ष यह इमेज दिखाई दे रही है। डाइवर्स फेस्टिवल्स डाइवर्स नेशन। जी हाँ, हमारे भारत में विभिन्नताओं भरा देश है, लेकिन क्या आप इस चीज को नहीं कनेक्ट कर पा रहे कि एक ही दिन पर मनाए जाने वाले हमारे भारत के चारों आठों 10 दिशाओं की तरफ जो भी हमारे राज्य स्थित हैं, उन सभी में यह एक ही दिवसीय त्योहार भिन्न भिन्न नामों से मनाया जाता है। कहीं पर इसे शिशुर सक्रांत कहते हैं, कहीं माघी लोरी, कहीं खिचड़ी पर्व, कहीं माघी बिहू, कहीं सक्रांत, कहीं मकर संक्रांति, कहीं पौष संक्रांति, कहीं सूर्य उत्तरायण और कहीं पर पोंगल और ओणम जैसे विभिन्न नामों से एक ही पर्व जाना जाते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं ना हमारे भगवान की एकता, जो हमारे विश्व में रहने वाले सभी बंधुओं यानी अनेकता में एकता का प्रतीक लेकर आ रही है इस पर्व के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इस पर्व का मेजर सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम है वो है सूर्य उत्तरायण, यानी सूर्य भगवान धरती पर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और ये सूर्य उत्तरायण के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है इंडिया का, जहां चारों तरफ इंडिया में भारत के डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग त्योहारों के नाम से ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से इस फेस्टिवल को हम सब मनाते हैं। तो दोस्तों, यही मेरा कहने का मकसद है। जैसा कि मैंने अभी आपके अभिवादन में शब्द कहे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वसुधैव कुटुंबकम में। तो दोस्तों, यही से हमारे वसुधैव कुटुंब का यानी समस्त विश्व एक परिवार का शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, कि हम सब भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न वेशभूषा को तो धारण को करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर तो हम सब बच्चों पे एक ही दृष्टि रखते हैं और वो एक ही पर्व, एक ही दिवस को डिफरेंट रूप में हम सब बेशक मना लें, लेकिन उनके लिए हम सब बच्चे एक हैं और हम सभी अनेकता में एकता का प्रतीक भी हैं। तो इसी तरह से ये जो वर्ड है वसुधैव कुटुंबकम यानी समस्त विश्व एक परिवार, इस पर्व से भी बहुत अच्छे से डिफाइन होता है कि हम सभी भिन्न भिन्न वेशभूषा, भिन्न भिन्न पूजा पाठ, हमारी विधियां अलग बेशक हों, लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं, मैं ये जानती हूँ कि जैसा कि आपकी हिमानी भारत भ्रमण को अच्छे से समझी अपनी, मैं लाइफ में बहुत से स्टेट्स में रह के आ चुकी हूँ। मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है, तो मैंने वहाँ क्या देखा, और आप भी अगर कहीं ना कहीं इधर उधर घूम चुके होंगे और घूम रहे होंगे, तो दोस्तों एक चीज तो बिल्कुल ही सेम है। देखिए, पर्व तो सेम है ही है, लेकिन पूजा में चढ़ने वाली भोग नैवेद्य सामग्री भी सेम है। वो कैसे कि पूरे ही भारत में यह पर्व भिन्न भिन्न नामों से तो मनाया जा रहा है, लेकिन एक चीज नैवेद्य पूजा पाठ का जो भोग है, मीठा है, वो सब जगह सेम ही लगाया जा रहा है। आप सभी समझ ही गए होंगे किस नैवेद्य, किस भोग प्रसाद की बात कर रही है आपकी हिमानी। जी हाँ दोस्तों, वह है तिल गुड़। जी हाँ, चाहे पंजाब की लोहरी हो, आसाम का बिहू हो, यूपी की मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व हो, या केरला का ओणम हो, या तमिलनाडु का पोंगल, सभी जगह जो नंबर 1 पे
बेहद ज़रूरी भोग लगता है वह तो तिल गुड़ से ही बनता है, कोई भी भिन्न स्टेट हो चाहे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान तो हम सब के लिए एक हैं ही, उनका प्रसाद भी बेशक हम डिफरेंट स्टेट्स में लाइक करते हैं तो भी उनका प्रसाद तिल गुड़ का भोग लगने वाला सब जगह उसकी खुशबू, जो देसी घी में तिल गुड़ की खुशबू जो चारों तरफ हवाओं में फैलती है ना, वो सर्वस्व एक ही है दोस्तों। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि बेशक हम भिन्न भिन्न वेशभूषा और भिन्न भिन्न भाषाओं से लिप्त हों, लेकिन हम सभी भगवान के एक ही बच्चे हैं जो एक ही नज़र से अपने बच्चों को देखते हैं। और उसी कड़ी में इस तरह के बेहद से बहुत से फेस्टिवल्स मनाते भी हैं। तो दोस्तों, आप भी कहीं ना कहीं अपने घरों में इस बेहद खूबसूरत और अच्छे पर्व की तैयारियों में जुटे ही होंगे। आप सबको भी यह पर्व अच्छे से खुश में आप सब के लिए हो। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी महत्ता और बढ़ जाती है कि जब के दिन इस वर्ष का प्रथम शुभ एकादशी यानी षटतिला एकादशी का पर्व भी पड़ रहा है, तो इस पर्व में और चार चांद लग जाते हैं हमारे भगवान के असीम आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए। हम सबके ऊपर भगवान का असीम आशीर्वाद इस तरह से ही बनता है। भगवान अपने बच्चों में कभी भिन्नताएं नहीं रखते, वो सभी को एक नज़र से ही देखते हैं। उसी कड़ी में जैसा कि षटतिला एकादशी भी मकर संक्रांति के दिन ही इस बार पड़ रही है, अब विचारणीय विषय तो ये बन जाता है कि हम सब तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी दिवस बोलते हैं और खिचड़ी का दान, खिचड़ी बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। अब ऐसा कैसे किया जाएगा? तो दोस्तों, इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सब मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ का भोग बनाएं और तिल गुड़ का ही दान करें। काले तिल, सफेद तिल, साथ में जो खिचड़ी है वो आप बाजरे की, जो कि बहुत ही गर्म होता है और सर्दियों के समय में इसका सेवन बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना भी जाता है, उसका सेवन करें, उसका दान भी करें। और आप लोग अपना मकर संक्रांति का खिचड़ी पर फिर 15 जनवरी को मनाएं, जिससे आपको भगवान का असीम आशीर्वाद और कृपा मिलेगी ही, और ये दान पुण्य का सौभाग्य भी मिलेगा। आप खिचड़ी का दान और खिचड़ी का सेवन 15 जनवरी को करें। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का मेरा ये कंटेंट बेहद पसंद आया होगा। इफ यू लाइक इट, please do not forget to like, share and subscribe my channel हिमानी की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है समस्त विश्व एक परिवार। आप सभी को लोहरी, ओणम, पोंगल, यूपी की मकर संक्रांति, खिचड़ी, महापर्व, माघी बिहू और सूर्य उत्तरायण की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए यह नववर्ष और मकर संक्रांति का पावन पर्व बेहद खुशियों भरा हो। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।